हक हड़े के अंदर मता अनेक अलेखे उपली नजरो न आवही जोलो रूह अंदर ना देखे जोलो रूह अंदर ना क्यों छूटे हक हैड़ा। अक्षरातीत धामधनी ने श्रृंगार ग्रंथ के इस प्रकरण में अपने हृदय की व्याख्या की है। जिसने हृदय को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। पहले बात तो यह समझिए कि हृदय किसको कहते हैं। सिंह का भी एक हृदय है जो पशुओं का रक्त पान करके खुश होता है। यदि वह न मिले, मांस न मिले, रक्तपान न मिले तो व्याकुल रहता है। एक मानव का हृदय है जो प्रेम, शांति और करुणा की प्यास में भूखा रहता है। एक अक्षरातीत का हृदय है जो अनंत प्रेम, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत सौंदर्य, सब कुछ अनंत से भरा हुआ है। आप हमेशा चर्चा में सुना करते हैं पूरा परम धाम क्या है? अक्षरातीत के हृदय का ही व्यक्त रूप है। हृदय की बात हम हर जगह सुनते आए हैं, लेकिन आज भी पूरे मनुष्यों में ये बात पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पाई है कि हृदय है कहाँ। वेद के विद्वानों में अभी भी बहस चल रही है। कोई कहता है कि हृदय यहाँ है, यानी दोनों इसके बीच में। कोई कहता है कि मस्तिष्क में। ऐसी भी विचारधारा है कि दो हृदय हैं। एक हृदय रहता है यानी हमारे दोनों स्तनों के बीच में, और एक हृदय रहता है मस्तिष्क में, क्योंकि उसमें सारे ज्ञान का प्रकाशन होता है। बोलचाल की भाषा ने कई अनसुलझे रहस्यों को भी उजागर कर दिया है और ये परंपरा से चली आ रही है, लेकिन उसका लाभ कोई विशेष मनुष्य ले नहीं पाते। दिल और दिमाग की बात हर कोई कहा करता है। दिल का अर्थ हिंदी में क्या होगा? हृदय। दिमाग किसको कहते हैं? मस्तिष्क से। मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का स्थूल भाग है। हृदय में क्या है? चार चीजें हैं। मैं मानव हृदय की बात अभी कर रहा हूं। चित्त है, मन है, बुद्धि है और अहंग है। बुद्धि का कार्य है विवेचना करना, लेकिन ये जो चार अंतःकरण है ये कारण शरीर के अंग है, और जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं वो स्थूल शरीर का अंग है। जिसको हम इंद्रियां कहते हैं, जैसे हमारी आंख की रोशनी, आंख है, ये आंख नहीं है, ये तो आंख का बाह्य गोलक है। आंख में देखने की सामर्थ्य का जो इंद्रिय है वो तो आंख से दिखाई नहीं पड़ती। त्वचा है, जीवा है, कान है। ये कान तो बाह्य अंग है। वास्तव में इसको आंतरिक कान नहीं कहते। कान में जो सुनने वाली इंद्रिय है वो कुछ और है, और अहंकार से रचना होती है इन इंद्रियों की। आप सोचिए, एक बहुत अच्छा वाक्य है, नील गगन के पार। कोई बहुत बड़ा मनीषी होगा तो क्या कहेगा? मैं नीले आकाश के परे देख रहा हूं। आकाश तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पूरब दिशा में गुलाबी छटा फैली हो तो क्या कहते हैं? आकाश कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। बहुत उदासी का माहौल है तो कहते हैं आकाश रो रहा है। आकाश जड़ है, रोता नहीं है। चारों दिशाओं में जब उदासी फैली है तो कहते हैं आकाश रो रहा है, धरती रो रही है, हवा रो रही है। ये अलंकारिक भाषा के शब्द हैं, लेकिन ये बहुत कुछ कह जाते हैं। जो प्रकाश की किरणों का प्रक्षेपण होता है तो आकाश नीला दिखता है। वास्तव में आकाश इतना सूक्ष्म है कि उसको देखा नहीं जा सकता। उस आकाश से भी सूक्ष्म है अहंकार, जिससे हमारी इंद्रियां बनी है। और जो हमारा कारण शरीर है, इंद्रियां क्या है? सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर में क्या है? हमारा मन है, हमारा चित्त है, हमारा बुद्धि है और हमारा अंग है। इसको कहेंगे कारण शरीर। संसार में ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना आज तक, कोई भी सूक्ष्मदर्शी ऐसी नहीं बनी। एक सूक्ष्मदर्शी बहुत पहले आविष्कृत की गई थी, आजकल तो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शियाँ बनी हैं,
लेकिन किसी भी सूक्ष्मदर्शी में आकाश का रूप देखने की सामर्थ्य नहीं है। उसका नाम था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे मोलेकुल्स यानी आजकल जिसको अणु कहते हैं, जबकि ये गलत बात है। मोलेकुल्स का अर्थ अणु नहीं होता है, अणु से ज़्यादा स्थूल भाग होता है, उसको मोलेकुल्स कहते हैं। और जिसको प्रोटॉन, जिसको आप लोग साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थी जितने हैं परमाणु कहते हैं, उसका अर्थ एटम से नहीं लेना चाहिए। जिसको परमाणु कहा गया वो सृष्टि का सबसे सूक्ष्मतम कण है, आकाश से भी सूक्ष्म, अहंकार से भी सूक्ष्म, महातत्व से भी सूक्ष्म। चलिए मैं ज्यादा इस पर प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि विषयांतर हो जाएगा। मैं समझने के लिए केवल बता रहा हूं कि हृदय कहते किसको है। आप किसी पूज्य व्यक्ति के पास जाएंगे तो उसके चरणों में अपना शीश रख देंगे, वो आपके सिर पर हाथ रख देगा। अपने किसी प्रिय मित्र के पास जाएंगे तो हाथ मिलाएंगे, प्रेम बहुत गहरा है तो गले लिपट जाएंगे। शरीर के सभी अंग ही आपके ही है। आप अपना मस्तक किसी मंदिर में किसी आराध्य की मूर्ति के सामने, चित्र के सामने रख देते हैं तो आप क्या कहलाएंगे? भगत जी। और किसी मूर्ति के ऊपर अपना पैर रख देते हैं तो क्या कहलाएंगे? आपको मालूम है दंगा फसाद हो जाएगा। सिर भी आपका है, पैर भी आपका है। किसी के पत्र को आप पैरों से कुचल देते हैं तो आपने अपमान कर दिया। किसी के पत्र को आपने हृदय से लगा लिया तो आपने प्रेम दिखा दिया। शरीर तो एक है, पैर में भी जो क्रियाशीलता है, चल रहे हैं, इसका नियंत्रण कौन करता है? हृदय। हृदय यहां है, इसके अंदर चार चीजें जुड़ी हुई हैं। अंतःकरण, जीव कहां बसता है? हृदय ही ऐसा आत्मा। एक बात मैं कहता हूं, मनुष्य ने इस बात पर बहुत बहस की है कि जब किसी को गर्दन काट दी जाती है तो व्यक्ति जिंदा नहीं रहता, जबकि इसको ऑपरेशन से हृदय को निकाला जाता है तो व्यक्ति जिंदा रहता है। इसका मतलब उनका तर्क ये होता है कि हृदय मस्तिष्क में बसता है, तभी तो गर्दन के कटते ही वो व्यक्ति मर जाता है। जो लोग स्वर्ण मंदिर गए हैं, वहां एक चित्र बना है, एक महात्मा, कोई वहां के वीर थे, मैं नाम भूल गया हूं। हाँ, युद्ध करते करते उनकी गर्दन कट गई। अपने हाथ से उन्होंने अपने गर्दन को पकड़ लिया और वैसे ही एक हाथ से तलवार चला, घोड़े को लगाम पकड़े हैं और एक हाथ से गर्दन पकड़े हैं और वहीं आकर ही प्राण छोड़ा। उन्होंने संकल्प किया था कि मैं मरूंगा तो दरबार साहब के सामने ही मरूंगा, युद्ध के मैदान में नहीं मरूंगा। दोनों तो अलग हो गए, लेकिन प्राण शक्ति ये ठीक है। मस्तिष्क, ये जो हमारा सिर है, ये सारे ज्ञान का पुंज है, उसमें ध्यान करेंगे तो ज्ञान का प्रकाश होगा। बुद्धि की जो कार्यशाला है मस्तिष्क है। बैक्टीरिया का मस्तिष्क, प्रश्न पूछा जाए, होता है या नहीं? बैक्टीरिया का तो कोई शरीर इतना बड़ा नहीं होता कि जिसमें मस्तिष्क का भाग बन सके, लेकिन उसका हृदय, जिसके अंदर मन है, चित्त है, बुद्धि है, वो सारे कार्य कर रहे हैं। उसकी बुद्धि स्थूल अंग न होते हुए भी नियंत्रण कर रही है कि देखो तुम्हारे लिए खतरा कहाँ है। बैक्टीरिया को मारने के लिए कोई प्रयास किया जाए तो बैक्टीरिया अपने बचने का उपाय ढूंढने लगता है। आप सोच सकते हैं, ये जो हमारा इतना बड़ा सिर है, इसमें मस्तिष्क है, तो हम दिल और दिमाग को जब एक करने का प्रयास करते हैं तो कह देते हैं कि एक मस्तिष्क यहां पर है और एक मस्तिष्क, एक हृदय यहां पर है, एक हृदय यहां पर है, एक हृदय यहां पर है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। कारण शरीर जब स्थूल शरीर से, स्थूल मस्तिष्क से कार्य करने लगता है तो उसको हृदय की संज्ञा दे दी जाती है। भावनाओं का उत्पन्न होना, भावनाओं का आनंद में डूबना किस पर निर्भर करता है? हृदय से। इसका संबंध मस्तिष्क से नहीं है। इस संबंध में बहुत अधिक मानव मस्तिष्क खोजने का प्रयास करेगा। मैं विषयांतर में नहीं पढ़ना चाहता, मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूं। चौपाई कह रही है कि हक हैड़े के अंदर मता अनेक अलेख है, राज्य के दिल में अनंत ज्ञान है।
ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? हम वाणी पढ़ते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। कोई सुंदर साथ कहता है कि मुझे वाणी हजारों की चौपाइयों के रूप में कंठस्थ है, कोई कहता है कि मुझे समझ में ही नहीं आती। आखिर सभी सुंदर साथ हैं, किसी को वाणी ज्यादा आती है, किसी को कम आती है। क्या कारण है? जिसकी बुद्धि ज्यादा होती है वो वाणी के शब्दों को ग्रहण कर लेता है ज्यादा। हमारे साथ एक बात आ रही है, अब हमें क्या करना चाहिए? आगे चौपाई में कह रहे हैं कि उपली नजरों न आवही जो रूह अंदर न देखे। राज्य के हृदय में अनंत जो ज्ञान है, इसकी पहचान बाह्य दृष्टि से नहीं हो सकती। और जब तक हम हृदय के रहस्य को नहीं समझेंगे तब तक वो रहस्य हमें समझ में नहीं आ सकती। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, सुंदर साथ जब चितवनी करते हैं तो यह भी बात ध्यान में आती है कि हम कहाँ चितवनी करें। मैंने कई वर्ष पहले कहा था कि हृदय में चितवनी कीजिए, तो इस पर काफी विवाद भी खड़ा हो गया कि हृदय में क्यों चितवनी करें, परम धाम में करना चाहिए। परम धाम को तो आपने देखा नहीं। ऋषि मुनि जो युगों युगों तक ध्यान करते रहे, लंबी लंबी समाधियां लगाते रहे, वो निराकार से परे नहीं हो सके, तो आप कैसे परे हो सकते हैं? हाँ, यदि आपके हृदय के तार अक्षरातीत के दिल से जुड़ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि परम धाम है कहाँ। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, उस दृष्टांत से वो बात आसानी से समझ में आ जाएगी। एक माँ का बच्चा भूल गया है, घने जंगल में, अंधेरी रात है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। माँ चारों तरफ खोजती फिर रही है कि मेरा बच्चा मिल जाए। यदि बच्चा अकेले में कहीं रो देता है तो उसकी आवाज माँ तक पहुंच जाती है, उसके हृदय से निकली हुई आवाज बता देती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। यदि उसके बच्चे को किसी ने मुंह में कपड़ा ठूस दिया है और बक्से में बंद कर रखा है कि रोए भी नहीं, तो निश्चित है कि उसकी माँ जब बगल से गुजरेगी तो उसका हृदय धड़कना शुरू हो जाएगा कि लगता है, यहाँ का आभा मंडल कह रहा है कि मेरा बच्चा इस क्षेत्र में हो सकता है। हृदय से जो विचार तरंगे निकल रही हैं वो विचार तरंगे उसकी माँ से टकराएगी और दोनों को आभास हो जाएगा कि कोई मुझे खोजने आ रहा है और मेरा लाल कहाँ छिपा हुआ है। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, माता पिता जब अपने बच्चे से बहुत प्रेम दर्शाते हैं तो क्या कहते हैं? ये मेरे हृदय का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। हृदय का तो टुकड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हृदय को तो जब देखा जाएगा तब तो टुकड़े किया जाएगा। किसी ने सृष्टि में मन को नहीं देखा, बुद्धि को नहीं देखा, चित्त को नहीं देखा, अहंग को नहीं देखा योगियों के सिवा, तो उसका टुकड़े कौन करेगा? और हृदय का टुकड़ा करके किसी दूसरे प्राणी के रूप में डाला कहां से जा सकता है? ये भावात्मक अभिव्यक्ति है। माता पिता में के हृदय में एक दूसरे के प्रति जो लगाव होता है उससे एक शिष्य का निर्माण होता है, जिसके अंदर दोनों का प्रेम, दोनों की भावना जुड़ी होती है। इसलिए व्यवहारिक कथन में कहा जाता है कि हम दोनों का जो व्यक्तिगत लगाव प्रेम था वो एक बालक के रूप में उत्पन्न हुआ है। इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे, ये क्या है? हमारे हृदय का टुकड़ा है। दो व्यक्तियों में बहुत गहरा प्रेम हो तो क्या कहते हैं? दोनों का तन एक है, दिल एक है। तन दो है, दिल एक है। शरीर तो दो दिख रहे हैं लेकिन दोनों के दिल में एक रूपता है। इसको कहते हैं कि हमारा और आपका हृदय दो नहीं है। जो वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है उसी का विस्तार सारा कुछ माना जा रहा है। जैसे जब बार बार बात कही जाती है कि सारा परम धाम अक्षरातीत के दिल से, तो बात अटपटी सी लगती है कि अक्षरातीत का दिल कैसे श्यामा जी के रूप में हो गया, अक्षरातीत का हृदय कैसे पुखराज पहाड़ के रूप में हो गया, अक्षरातीत का हृदय अनंत परम धाम के रूप में कैसे दृष्टिगोचर हो रहा है। मानिक पहाड़ के एक थंबे में आपका पूरा रंग महल समा जाएगा और बड़ी रंग की हवेलियों के एक थंबे में आपका पूरा मानिक पहाड़ समा जाएगा। आप सोच सकते हैं। और परम धाम के एक कोष में आपकी सारी गैलेक्सियां समा जाएंगी काल माया की। और वो
सारा परम धाम किससे व्यक्त हो रहा है? राज्य के दिल से। अब प्रश्न ये है कि राज्य का दिल कहाँ रहता है? आप तो कह देंगे कि हमारा हृदय यहाँ रहता है, क्योंकि आपने किसी के पत्र को हृदय से लगाया तो आपने प्रेम का संदेश दिया, आपने किसी के पत्र को पैरों के नीचे रख दिया तो घृणा का संदेश दिया। इसका मतलब हमारे हृदय में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। प्रश्न यह है कि हृदय के साथ जी जुड़ा हुआ है। हृदय से बाहर, शरीर से जब हृदय निकल जाएगा तो ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। जो बहुत कठोर व्यक्ति का होता है उसको क्या कहते हैं? यह व्यक्ति हृदयहीन है। इसमें न संवेदना है, न भावना है, न करुणा है, न प्रेम है, कुछ नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं ये व्यक्ति मरे हुए के समान है, ये हृदयहीन है, इसे क्या बातें करनी। मैं धामधनी की कृपा से हृदय के ऊपर कुछ तथ्यों का प्रकाश कर रहा हूं। आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो आपको पूरी बात कभी भी समझ में नहीं आने वाली है। हक हैड़े के अंदर मता अनेक अलेख है। एक परमहंस में और एक विद्वान में क्या अंतर होता है? एक ऋषि और विद्वान में अंतर यही होता है, एक विद्वान व्याकरण का अध्ययन करेगा, निघंट निरुक्त का अध्ययन करेगा और धारा प्रवाह वेद मंत्रों का अर्थ करना शुरू कर देगा। एक विद्वान सैकड़ों हजारों चौपाइयों को याद कर सकता है, कई भाषाओं में उसका अर्थ कर सकता है, लेकिन उसने मस्तिष्क से वाणी को जोड़ा है, हृदय से वाणी को नहीं जोड़ा है। एक परमहंस अब वाक्पटुता नहीं रखेगा। हो सकता है उसको शुद्ध हिंदी भी ना आए, हो सकता है अंग्रेजी भी ना आए, संस्कृत भी ना आए, लेकिन उसने अपने हृदय का तार अक्षरातीत के दिल से जोड़ रखा है। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना आए। एक एक शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अरस्तन, अर्श का तन हमारा क्या है? परात्मा। अरस्तन दिल में ए दिल, पर आत्म के दिल में हमारी आत्मा का दिल है। दिल अंतर पट कछु ना आए। दोनों दिलों के बीच में पर्दा नहीं था, पर्दा हमने खड़ा कर रखा है। पर आत्मा का दिल क्या है? राज्य के संपूर्ण ऐश्वर्य को समेटे हुए। आत्मा का दिल क्या है? उसके अंदर भी वही ऐश्वर्य है, लेकिन उसका आभास नहीं। जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट है, सपना देखने लगता है। जैसे मैं दृष्टांत दे रहा हूं, राजा जनक जब सपना देखते हैं कि मैं बहुत भूख से व्याकुल हो रहा हूं। कारण क्या है? अकाल पड़ा होता है। राजा जनक सारा खजाना लुटा देते हैं भूखे लोगों को खिलाने में। अंत में जब वे स्वयं भूख से व्याकुल हो जाते हैं तो भिक्षा मांगने निकल पड़ते हैं। भिक्षा मांगकर खिचड़ी बना रहे होते हैं, अचानक दो सांड लड़ते हुए आ जाते हैं और खिचड़ी का बर्तन ही उलट पुलट हो जाता है। इसी बीच में उनकी निद्रा टूट जाती है। स्वयं को देखते हैं कि मैं तो अभी राजा जनक हूं, सिंहासन पर बैठा हुआ हूं और मेरी आंख झपक गई थी। लेकिन जब मैं निद्रा में था तो सपना देखने लगा था कि मैं भिक्षा मांग करके लाया हूं, वो भी चंडाल के घर से। जो खिचड़ी बना रहा था वो खिचड़ी भी सांड ने उलट करके गिरा दी है। दो लड़ते हुए सांडों ने। दोनों में सच्चाई क्या है? सपने में वो एक भिक्षुक हैं, भूख से व्याकुल हैं, और जागृति में वो महाराजा जनक हैं। बस अंतर इतना है, दिल दोनों का एक है। जागृत में वो महाराजा जनक है, सपने में वो भिक्षुक जनक है। हम जागृत अवस्था में परात्म के दिल में हैं, परात्म के स्वरूप में हैं, जहां हम अक्षरातीत के अर्धांग हैं। हमारे और उनके बीच में कोई पर्दा नहीं। जो हम हैं वो वह है, जो वह है वो हम हैं। जो हम चाहेंगे वो चाहेंगे, जो वो चाहेंगे उसे हम चाहेंगे। सपने के दिल में जब हम अपने को देख रहे हैं तो हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वही खता लेकर बैठते हैं। राज जी, आपकी हमने इतनी याद की, इतनी प्रार्थना की, आप हमारी कामना पूरी नहीं कर रहे हैं। हमको मिनिस्टर नहीं बना रहे हैं, हमको करोड़पति नहीं बना रहे हैं, हमारी गाय का दूध 25 लीटर बढ़ा नहीं दे रहे हैं, हमारे विरोधी का नाश नहीं कर दे रहे। क्यों? हम सपने में हैं, इस शरीर को देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं। लेकिन जिसने अपनी आत्मा का तार धनी के दिल से जोड़ लिया,
अंतस्करण आत्म के जब ये रहियो समाय, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछ अंतराय। आत्मा का अंतस्करण, कई अंतस्करण की बात सुनने को मिलेगी, मैं संक्षेप में कहता जाऊंगा ताकि हम मूल लक्ष्य पर पहुंचे। अक्षरातीत के हृदय में है क्या? पर आत्म के अंतस्करण रुज्यति भी तत्बात। आपने सुना पर आत्म का अंतस्करण, यहां कहा जा रहा है आत्मा का अंतस्करण। इसके पहले बातचीत हो चुकी है जीव का अंतस्करण। जीव के अंतस्करण में क्या है? लाखों जन्मों का काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, विकार। आत्मा के अंतस्करण में कुछ नहीं है, परात्म वाला ही तथ्य है, लेकिन उसकी नजर अब जीव के पर्दे पर देख रही है। मैं एक और दृष्टांत दूंगा, संसारिक दृष्टांतों के माध्यम से परम धाम को लीला आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएगी। अभी कुछ दिनों के पहले पेपर में निकला था, बंदरों ने एक छोटी बच्ची को उठा लिया था। उस बच्चे को अपने साथ रखते थे, अचानक वो बच्ची वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ ली। ये महीने भर के अंदर की घटना है। उस बच्चे को कपड़े पहनने का ढंग नहीं, वो बंदरों की तरह गुर्राती है। हो सकता है मनोस्थिति उसकी ठीक हो जाए तो मनुष्य जैसा आचरण करने लगे। आज के युग में तो संभव नहीं, किसी शिक्षित माता पिता की वो बच्ची रही है, लेकिन उसका संबंध जन्म लेते ही किसी बंदरों के हाथ में पड़ गया और बंदर उसको उठा ले गए, उसका पालन पोषण किया, अपना संस्कार सारा दे दिया। वो बंदर की तरह चलना जानती है, बंदर की तरह गुर्राना जानती है, बंदर की तरह नंगा रहना चाहती है। वो भूल गई है कि मैं मानव हूं। उसी तरह से पर आत्म की नजर जो आत्मा है वो जीव के पर्दे पर अपने को देखने लगी है। उस मानव तन ने, उस बालिका ने सबसे पहले किसको देखा? कि मेरे सारे चारों ओर बंदर घिरे हैं, जैसा ये बंदर कर रहे हैं मुझे भी वैसा ही करना है। क्योंकि उसको मनुष्य कोई नहीं मिला जो सिखाता है कि कपड़े भी पहना जाता है, कैसे बोला जाता है। आप इसको इस प्रकार से समझिए, अंग्रेज का बच्चा जन्म से ही अंग्रेजी बोलने लगता है, उसको स्कूल में पढ़ाना नहीं पड़ता, क्योंकि माता पिता को अंग्रेजी बोलते हुए देखता है। सऊदी अरब में जो बच्चा पैदा होगा जन्म से ही अरबी बोलने लगेगा, उसको मदरसे में भेजने की आवश्यकता नहीं है। और जो भारत के जिस प्रांत में जो बच्चा पैदा होता है वहाँ की भाषा जन्म से ही बोलने लगता है, उसको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उसने आंखों से जो देखा, कानों से जो सुना, उसके हृदय ने ग्रहण कर लिया, और वही सबसे बड़ा ज्ञान है। अब परात्म का अंतःकरण आत्मा के रूप में इस खेल में आया हुआ है। मोमिन असल तन अर्श में उन दिल बीच ए दिल कहने कोई ए दिल है अरसे दिल असल। अरसे दिल असल का तात्पर्य क्या है? हमने जो अपने अंदर हीन भावना रखी है कि हमारे अंदर कितने काम है, क्रोध है, लोभ है, विकार है, ये हीन भावना कहां से आ रही है? जीव के द्वारा। हम आत्मा होकर जीव भाव को प्राप्त हो गए हैं। जैसे वो लड़की बंदरों को देखते देखते बंदर भाव को प्राप्त हो गई है, मनुष्य भाव उसमें नहीं है। हम परात्म भाव को छोड़कर जीव भाव में हो गए हैं, क्योंकि हमें जीव का शरीर दिखाई दे रहा है, आत्मा के शरीर को तो हमने देखा नहीं। हम तो जीव के सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पा रहे हैं, जीव के कारण शरीर को देखने की भी सामर्थ्य नहीं है। जीव के कारण शरीर को देखने के लिए हमें लंबी लंबी समाधियां लगानी पड़ेगी। और सुंदर साथ कहते हैं कि हमारा ध्यान कैसे लगे, तो मैं बता दूं, जब ज्ञानपीठ में मिर्च खाना बंद है, खटाई खाना बंद है, फिर भी सुंदर साथ तीखी तीखी अचार छिपा कर लाते हैं, पंक्ति में अपने अपने लगा करके खाते हैं, फिर कहते हैं कि चितवनी कहाँ से लगे, तो लगेगी कहाँ से? जब आप एक जीवा को नहीं जीत सकते तो समाधि में बैठकर आप अंतःकरण को कहाँ से देख पाएंगे? हाँ, लेकिन यदि आप अपने दिल का तार राज्य के दिल से जोड़ देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ऋषियों की परिपाटी पर आप चलेंगे तो इस कलयुग के माहौल में इतनी सात्विकता आपके लिए आना संभव मुझे नहीं दिखता कि आप समाधि अवस्था में जाएं और सीधे आपको परात्म का स्वरूप नजर आने लगे। एक राज्य ने आपके लिए सारे नियम कानूनों को तोड़कर उपलब्धि करा दी है।
कि आप श्रृंगार में डूबिए, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार में, और भूल जाइए कि आप क्या हैं। यह भी कैसे होगा? मैं आपको एक और दृष्टांत देता हूं। वाल्मीकि ऋषि ने न जाने कितने पाप किए थे। यदि वो दुनिया की तरह योग साधना करने लगते, संध्या हवन करने लगते, तो शायद कई जन्म लग जाते। लेकिन उन्होंने प्रायश्चित किया कि मैं इतने पाप कर गया, जब मेरे पाप का फल घर वाले नहीं भोगेंगे तो मैं ये पाप क्यों करूं? यही होता है प्रायश्चित। एकाकी चिंत्यमाना परम श्रेयम अधिगच्छति। अकेले सोचने वाला श्रेष्ठ कल्याण को प्राप्त होता है। भैरव सेठ को 3 दिन में दर्शन हो गए। क्यों? आप सुंदर साध की पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती है, कई पीढ़ियों से प्रणामी कहलाते हैं, लेकिन आपकी न चितवनी लगती है, न आपका ईमान खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आपका आत्मचिंतन सही नहीं होता है। आगे कौन बढ़ता है? जो सही रूप में आत्मचिंतन करे कि क्या मैंने ये अपराध किया, और यदि किया है तो मुझे इस अपराध को सुधारना है। भैरव सेठ को ठोकर लगी कि श्री जी कह रहे हैं कि तुम मेरे कहने से 1 महीने के लिए मांस, शराब और तंबाकू पीना छोड़ दो तो राज्य की कृपा से तुम्हें दर्शन हो जाएंगे, तो क्या मुश्किल है। सच छोड़ा तो सच्चे दिल से छोड़ा, और कल तक का भैरव सेठ जो मांस शराब के बिना रह नहीं सकता था, वो पूरी तरह से छोड़ दिया। यह चीज ध्यान में रखिए, मिथ्याचार कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप विरक्त हैं तो पूर्णतया विरक्त होइए, गृहस्थ हैं तो पूर्णतया गृहस्थ रहिए। यदि आप योगी हैं तो सच्चे हृदय से योगी रहिए। लेकिन यदि आप, जैसे आपने व्रत लिया, मुझे मिठाई नहीं खानी है, दूसरे के सामने बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, कमरे में बैठ के आपके मन में मिठाइयों का संसार बसा हुआ है कि आज ये खा लेते, ये खा लेते। आपका मुंह तो नहीं खा रहा है, लेकिन आपका मन तो खा रहा है। कुछ भी आप विषय का भोग करेंगे तो मन के द्वारा ही तो उसका अनुभव हो गया। मन को तो आपने विषय बना लिया। मैं एक और बात से इसको समझाना चाहता हूं कि मिथ्याचार किसको कहते हैं। आप जंगल में चले गए हैं, जैसे बुद्ध के 2 शिष्य थे। एक शिष्य को उन्होंने कह दिया कि जाओ तुम हिमालय में तप करके आओ। एक को कह दिया कि जाओ तुम वेश्यालय में जाओ 6 महीने के लिए, और दूसरा 6 वर्ष के लिए हिमालय चला जाता है। जब 6 महीना वाला आता है, बुद्ध उसको गले से लगा लेते हैं, क्योंकि वो वेश्यालय में जाकर के आया होता है। और जो 6 वर्ष हिमालय में बिता करके आता है, बुद्ध उसको पास बैठाकर बात तो करते हैं, गले नहीं लगाते। पूछता है, भगवान मैं 6 वर्ष हिमालय में कठोर तप करके आया हूं, आपने मुझे औपचारिक स्नेह दिया, और ये 6 महीना केवल तपस्या करके आया, उसको आपने हृदय से लगा लिया। इसमें कौन सी इसने बड़ी बहादुरी की? कहा कि इसका हृदय पवित्र है। ये वेश्यालय में जाकर भी सोचता रहा कि ये सारा रूप जो मैं देख रहा हूं वेश्याओं का, सब नश्वर है, और तुम हिमालय में रहकर भी तुम्हारा मन संसार में भटकता रहा, इसलिए तुम मिथ्याचारी रहे। इसके स्तर पर 6 वर्ष में साधना करके भी तुम इसके स्तर पर नहीं पहुंचे। इसको कहते हैं मिथ्याचार। जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है कि नहीं मैंने ये अपराध किया है, मुझे छोड़ना है तो छोड़ना है। भैरव सेठ जो बन जाएगा, अंगुलीमाल भी न जाने 999 व्यक्तियों की हत्या करता है, उनकी अंगुलियों को काट करके माला बना करके पहनता है, लेकिन जब उसको प्रायश्चित होता है तो सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर लेता है। तो अंगुलीमाल, कल का अंगुलीमाल एक महान भिक्षुक बनता है, कल का वाल्मीकि डाको एक महान ऋषि बनता है, और कल का भैरव सेठ जो एक दिन भी बिना मांस शराब के नहीं रहता था, तीसरे दिन ही इन आंखों से साक्षात देखता है, उसकी सुरता परम धाम में घूम जाती है, मूल मिलाप में जाकर साक्षात राज्य का दर्शन करता है। क्यों? एक निष्ठ प्रेम, ल्याओ प्यार करो दीदार। अंगुलीमाल की श्रद्धा हुई बुद्ध के ऊपर, वाल्मीकि की श्रद्धा हुई ऋषियों के कथन के ऊपर कि नहीं अब तक हमने पाप किया है, अब हमें नहीं करना है। भैरव सेठ की श्रद्धा हुई प्राणनाथ जी के ऊपर। हम सुंदर साध की सुरता इसलिए नहीं लगती है क्योंकि हमारे हृदय में राज्य के लिए सच्चा प्रेम नहीं। हमारे जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं हमारे अंदर हीन भावना पैदा कर रहे हैं।
मेरे कहने का आशय क्या है? यदि आपने अपने हृदय का तार अक्षरातीत के हृदय से जोड़ दिया, जो परात्म का हृदय है वही राज्य का हृदय है, और जो परात्म का हृदय है वही आपकी आत्मा का हृदय भी है। अंतर इतना यह है, परात्म का हृदय वहदत में है, एकत्व में। आत्मा का हृदय वहदत में नहीं है, ये त्रिगुणात्मक जगत में आया है, सत्व रजतम के त्रैत में आया है, जहां माया ही माया है। जीव जन्म जन्मांतरों से सुख दुख को देख रहा है और उसी को सोचकर आत्मा का दिल भी वैसे ही हो गया। जैसे मनुष्य की बच्ची बंदरों के साथ रहकर अपने को बंदरी मानने लगी है, वैसे भी जीव के पर्दे पर आपकी आत्मा जो विराजमान है, परात्म का अंतस्करण आत्मा के रूप में इस खेल में अपने को आत्मा के रूप में देख रहा है। इसको कैसे समझाऊं? देखिए, आप जब सपना देखते हैं, सपने में कौन जाता है? आपका शरीर ही तो जाता है, शरीर भी नहीं जाता है। आपका अंतःकरण आपके स्वरूप को धारण कर लेता है। जैसे आप कपड़े के व्यापारी हैं, आपके अंतःकरण में कपड़े का व्यापार बसा हुआ है, तो रात को भी आपका एक रूप खड़ा हो जाएगा और वो उसने अपनी दुकान लगा लेनी है। दिन में जो लेन देन किया रहेगा, रात को भी बड़बड़ाता रहेगा कि मेरा इतना रुपया वापस करो। जैसे जागृत वाला व्यक्ति रात्रि को सपने में अपना रूप धारण कर लेता है, उसी तरह से अक्षरातीत ने अब जागृत अवस्था में, अक्षरातीत पर कभी निद्रा नहीं आती, लेकिन आप तो राजी को सुलाते हैं। मुझे सहन आरती के समय जो कुछ पढ़वाने के समय जो 25 पक्ष को दोहराया जाता है मुझे याद नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चुन चुन कलिया में सेज बिछाऊं, सब लोग मंदिरों में गाते हैं। यदि अक्षरातीत ही सो जाएंगे तो फिर सबको जगाएगा कौन? लेकिन अक्षरातीत ने जागृत अवस्था में संकल्प किया, मैं अपने हृदय की लीला को प्रकट करूं। यह आपको समझने के लिए बात कही जा रही है। अनादि है, जब से अक्षरातीत हैं तब से परम धाम है, तब से श्यामा जी हैं, तब से सखियां हैं, तब से अक्षर ब्रह्म है, तब से महालक्ष्मी है, और तब से योगमाया का ब्रह्मांड है। जो अनादि वस्तु होती है उसमें उससे किसी चीज का निर्माण नहीं होता है। लेकिन मानवीय भावों में कहा जाता है कि राज्य ने अपने से श्यामा जी को प्रकट किया। वो पहले भी प्रकट थी, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाएगा तो ये बात समझे में ही नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया, एक कपड़े का व्यापारी सोते समय एक दुकान खड़ी कर लेता है, अपना रूप बना लेता है, वैसे ही अंतःकरण यानी हृदय जिसको कहते हैं दिल, पूरे परम धाम का निर्माण कर लेता है। परम धाम का निर्माण नहीं हुआ, यानी हमारी बुद्धि में समझ में आने के लिए अक्षरातीत का हृदय ही 25 पक्षों के रूप में, श्यामा जी सखियों के रूप में, खूब खुशहालियों के रूप में दिख रहा है। अब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें किताबें पढ़ने को मिलती हैं, हमको पढ़ाया जाता है, हम रट्टा लगाते हैं, चिंतन मनन करते हैं। आपको जो बुद्धि मिली है ये महत तत्व की बुद्धि है, जागृत ब्रह्मांड की बुद्धि नहीं मिली है, और इसका भी 10% से अधिक उपयोग करने की सामर्थ्य आपको नहीं दी गई है। आप 100% बुद्धि का उपयोग कर लेंगे तो सारी लाइब्रेरी आपको कंठस्थ हो जाएगी। आपसे बड़ी बुद्धि है नारायण की, लेकिन नारायण को निराकार के परे क्या है ये पता नहीं। नारायण से बड़ी बुद्धि है चतुष्पाद विभूतियों की, उनको भी नहीं पता मूल मिलावा क्या है। उनसे भी बड़ी बुद्धि है अक्षर ब्रह्म की। जागृत तो है लेकिन प्रेममयी नहीं है। आपकी बुद्धि प्रेममयी है। तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, तब सुध यह ना रहे न रसी ए अकल। ए अकल का तात्पर्य क्या है? हम कहते हैं परम धाम में तो बुद्धि है ही नहीं, तो क्या परम धाम में पागलों की जमात है? बुद्धि तो है लेकिन प्रेम में इतनी बेसुद्ध है कि वो तर्क वितर्क करना नहीं जानती। प्रेमी क्या होता है? पागल। स्यानब दीवाने संग क्यों कर होई। एक दीवाना है और एक के पास स्यानब यानी चतुराई है। प्रेम में चतुराई नहीं चला करती। प्रेम केवल लक्ष्य को देखता है। प्रेम यह नहीं सोचता कि ये मैं हूं या नहीं हूं, वो केवल प्रेमास्पद को पाना चाहता है। किस प्रकार?
इसको एक मैं दृष्टांत से बता देता हूं। अध्यात्म के दार्शनिक तत्वों की गुत्थी को संसारिक दृष्टांतों से बताया जाए तो आम सुंदर साथ को बहुत सरलता से समझ में आ जाती है। आप देखते हैं ना, आजकल के बच्चों को किसी से लगाव होता है कि इस लड़की से मेरा विवाह हो जाए, इस लड़के से मेरा विवाह हो जाए। जब नहीं होता तो ट्रेन की पटरी पर कोई कट कर मर जा रहा है, कोई जहर खा लेता है, उससे समाधान तो नहीं होता। सबसे बड़ी बात, कहावत कही जाती है कि लैला के पिता ने कह दिया कि जिसको लैला को ले जाना हो ले जा सकता है, लेकिन एक शर्त है कि लैला के आगे गरम लोहे का तवा रख दिया, लाल अंगारा। कहा कि जिसको ले जाना हो इस तवे पर नंगे पैर आए और ले जाए। सब डर के मारे भाग गए। मजनू ने अपना दिमाग तो पहले ही बेच रखा था। उसने ये नहीं सोचा कि गरम तवे पर मैं हाथ पैर रखूंगा तो जलकर मर जाऊंगा, क्योंकि उसका मस्तिष्क है नहीं। यहां से दिल और दिमाग में अंतर सिद्ध होता है। उसको क्या दिख रहा है कि वो लैला, सामने गरम तपता हुआ लोहा नहीं दिख रहा है। वो चढ़ता गया और उसके प्रेम ने उसको जीवंत बनाए रखना लैला से भेंट कर लेता है। उसी तरह से जब आपका मस्तिष्क काम करता है तब आपके सामने द्वैत का धरातल खड़ा हो जाता है। जब आपके सामने प्रेम का रस आता है तो आपको केवल युगल स्वरूप के चरण कमल आते हैं और लगता है हमें अपना तार अक्षरातीत के हृदय से जोड़ लेना है। और ये कब होता है? प्रायश्चित के भावों से। पीव के विरहे निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। प्रीतम के विरह से ही कोई निर्मल होता है। देखिए, विरह अलग चीज है, पूजा पाठ अलग चीज है। विरह में क्या होगा? बिरहा न देवे बैठने उठने भी न दे, लोट पोट न कर सके हुक हुक श्वास ले। जो विरह में डूब रहा होगा वो कोई श्लोक नहीं पढ़ सकता, मंत्र का जप नहीं कर सकता, चौपाई का पाठ नहीं कर सकता, मत्थे नहीं टेक सकता, क्योंकि उसको शरीर का पता ही नहीं है। राज पृथ्वी पांव दाब के निकसी या विद रोए, रतन जड़ित जो मंदिर सो उठ उठ खाने धाए। हब्से में मिहिराज थे। क्या किसी के पास प्रमाण है कि मिहिराज ने व्रत लिया होगा कि मैं इतने करोड़ तारतम महामंत्र का जप करूंगा? मिहिराज ने कोई प्रण लिया होगा कि मैं 5 वक्त की आरती करूंगा? मिहिराज ने प्रण किया होगा कि मैं इतना पाठ करूंगा? केवल एक है जो लो आपा पान नाख्या आंख में चित त्यारे तूने अवेसरम। एक ही पुकार है इंद्रावती की कि मेरे सामने आओ। और उस अवस्था में ये शरीर की चिंता नहीं है कि मेरा क्या होगा। जब विरह के भाव में शरीर का पर्दा हट गया तो उनके जीव ने केवल विरह का रस लेकर संसार को मिटा दिया। अब आत्मा ने प्रेम की डोरी पकड़ ली और आत्मा के दिल ने परात्म के दिल से अक्षरातीत को जोड़ लिया। परिणाम क्या हुआ? उस तन से परम धाम की ब्रह्मवाणी उतरी। हम सुंदर साथ उनकी कही हुई ब्रह्मवाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं और झगड़ते भी हैं। हमारा अर्थ सही है, तुम्हारा अर्थ गलत है। मुझे ज्यादा वाणी आती है, तुम्हें कुछ नहीं आती। सुंदर साथ में तो यही होता है ना। चर्चनी के जहां 4 विद्वान इकट्ठे हो जाएंगे उनमें विवाद खड़ा ही हो जाएगा और विद्वानों के बीच में विवाद बना ही रहता है। जहां एक वेद का विद्वान हो, एक भागवत का विद्वान हो, एक व्याकरण का विद्वान हो, एक दर्शन का विद्वान हो। देखिए तमाशा, कोई एक बात रखिए, चारों में कभी एकता नहीं होगी, चारों झगड़ पड़ेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? वो मस्तिष्क से कार्य ले रहे हैं और एक समाधि अवस्था में 4 ऋषि बैठे हुए हैं। आज ऋषि जो कहेगा लाख वर्षों के बाद भी दूसरा वही बात कहेगा। दोनों ने एक ही बात कही, क्योंकि दोनों का निर्णय बुद्धि से नहीं हो रहा है, समाधिस्थ प्रज्ञा से हो रहा है। समाधि में उस सत्य को देखा है, उन्होंने मस्तिष्क को अलग कर दिया। हृदय के अंदर उनका आत्मचक्षु खुला और आत्मचक्षु से देखा कि सत्य क्या है। यही बात कही जा रही है कि हक हैड़े के अंदर मता अनेक अलेखे। और जब आपकी अंतर्दृष्टि खुलती है तब पता चलता है कि अक्षरातीत के हृदय में क्या है। जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया था अभी, स्वप्न में हृदय आप एक जागृति जैसा रूप धारण कर लेता है, उसी तरह से अक्षरातीत के हृदय ने लीला के क्रियान्वयन के लिए श्यामा जी, सखियां, अक्षर महालक्ष्मी, 25 पक्ष, पूरे बेहद मंडल सबको एक रूप में दर्शाया है। और
उस अक्षरातीत के हृदय में जब हम डुबकी लगाते हैं तो जो उनके दिल में है वह हमारे दिल में आ जाएगा। इसको आप कैसे दृष्टांत से समझे? मैं पुनः बहुत सरल संसारिक दृष्टांत दे रहा हूं आपको। मैं दृष्टांत सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन यदि मैं सीधे सीधे वैसे ही कहूं तो मुझे नहीं लगता कि 50% सुंदर साथ को समझ पाएंगे। आप व्यापार करते हैं, कल्पना कीजिए आप किसी फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं। आप अपनी फैक्ट्री में कार्य करने के लिए नवयुवकों की भर्ती कर रहे हैं और आप ही इंटरव्यू लेने वाले हैं। जितने प्रार्थी आए हैं आवेदनकर्ता, आप इंटरव्यू ले रहे हैं। एक ऐसा भी आवेदक है जिससे आप कठोर प्रश्न पूछ रहे हैं पहले दिन। उसकी प्रतिभा को पहचान कर आप उसको अपना सचिव बना लेते हैं। धीरे धीरे विश्वास बढ़ता जाता है, घनिष्ठता बढ़ती जाती है। एक परिचित था, आप उस पर विश्वास करने लगे हैं। करोड़ों का कैश भी उसके हाथ में है, मैनेजमेंट देने लगते हैं। धीरे धीरे कहते हैं कि तू तो मेरा बेटा है, और विश्वास बढ़ता जाता है। अब आपको लगता है कि मेरा सचिव नहीं, मेरा बेटा नहीं, उसके रूप में मैं खुद कार्य कर रहा हूं। पहले वह अपरिचित था तो एक प्रार्थी था। धीरे धीरे आपका वो पुत्र भी बन गया, आपका अपना बन गया, और दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया। बस इतनी सी बात है। हमारे हृदय का तार जब अक्षरातीत से जुड़ जाता है तो अक्षरातीत के दिल में जो कुछ है वो सब कुछ हमको प्राप्त हो जाएगा, बशर्ते ये हमारा शरीर उसको झेल सके। इसलिए ऋषियों ने एक सूत्र लिखा, आत्मज्ञः एव सर्वज्ञः। जो अपने को जान लेता है, जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वो सब कुछ जानने वाला होता है। जिसने अपने धाम हृदय में अक्षरातीत को बसा लिया, अपनी आत्मा के हृदय में उस प्राणेश्वर को बसा लिया, तो अक्षरातीत की हृदय की सारी निधियां उस आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होने लगती है। महामती जी के हृदय में विराजमान हुई, श्री देवचंद जी के हृदय में विराजमान हुई, या जिन परमहंसों ने अपने को तपाया, अपने को उस स्तर पर पहुंचाया, उनकी आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत ने विराजमान होकर इस माया के संसार में मर्यादा के अनुकूल जितनी सामर्थ्य देना संभव था सब कुछ दिया। लेकिन उस प्रेम में डूबते हुए उस परमात्मा को कभी भी एहसास नहीं हुआ कि मैं इनसे अलग हूं। जैसे मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया था कि जब वो इंटरव्यू देने के लिए वो प्रार्थी आया होगा तो ऑफिस में जाने में भी उसको घबराहट लग रही होगी। जब कुछ दिन रह गया होगा तो लगता होगा कि यह डायरेक्टर तो हमारा अपना ही है। कुछ दिनों के बाद उसको लगा हो कि मैं तो खुद इसका मालिक हूं। हो सकता है डायरेक्टर अपने सेवानिवृत्त होने के बाद मुझको ही यहाँ का डायरेक्टर बना दे, और यही होता है। हम शरीर भाव से देखते हैं तो क्या कहते हैं, हम तो जीव हैं। ज्ञान चक्षु खुलते हैं, क्या कहते हैं, हम परम धाम से आए हैं, आत्मा है। और जब विरह रस में होते हैं तो क्या कहते हैं, हम उनके जैसे ही बन जाते हैं। क्या कोई भक्त अपने आराध्य को, जैसे शंकर जी का भक्त हो, हनुमान जी का भक्त हो, उनको कट शब्दों से तो नहीं संबोधित करेगा। किसी को कहा जाए कि तुम निर्लज्ज हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तो एक तरह से अशिष्ट आचरण कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में गाली भी कही जा सकती है। इंद्रावती जी वैसी देती हैं, किस अधिकार से, कि वो तुम तो मेरे हो। अभी मैंने चौपाई कही थी, जो लो आपा पा नाखिए आंख मीची त्यारे तूने आवे शर्म। क्या मैं जब शरीर छोड़ दूंगी तो राजी तब आपको शर्म आएगी? यानी आप निर्लज्ज हो जो मेरे सामने नहीं आ रहे हो। ये कितनी कठोर बात है। कठोर बात नहीं, प्रेम की कठोरता है। एक अधिकार है कि यह अक्षरातीत मेरा कोई आराध्य नहीं है, मैं इसकी दासी नहीं हूं। हमारे समाज में मान्यता चल गई है, ब्रह्मात्माओं को दासी कहा जाता है, परम धाम में दासियां नहीं रहती हैं। एक बार मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया था कि अपने नाम के आगे से स्वामी शब्द हटा लो। मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो, मैं अपने नाम के आगे तो दास नहीं लिखूंगा, चाहे इस समाज को छोड़ना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए। मैं दास थोड़े हूं राज्य का। यदि हमारे अंदर पहले ही दासत्व भावना है तो हम प्रेम क्या करेंगे? दास तो पहले डरता कांपता रहता है कि कब मुझे नौकरी से छुट्टी कर दी जाएगी।
क्या पत्नी को निकालने का अधिकार है आपको? आज के युग में जो पत्नी को निकालने का प्रयास करेगा, पहले कई दिनों तक तो जेल जाएगा, फिर सारे जीवन का खर्च निभाएगा, समाज में तिरस्कृत होगा। ये तो माया के संबंध हैं। सूर्य अपनी किरणों के तेज को क्या निकाल सकता है? निकाल देगा तो वो सूर्य नहीं रहेगा। चंद्रमा अपनी शीतलता को निकाल देगा तो चंद्रमा नहीं कहलाएगा। अक्षरातीत सर्वशक्तिमान है, लेकिन इस विषय में सर्वशक्तिमान नहीं है कि परम धाम की ब्रह्मात्मा को किसी से बाहर निकाल दे। इसलिए समाज को ये विचारधारा हटानी पड़ेगी। हमारे महान विद्वानों ने कहना शुरू कर दिया है कि इंद्रावती तो दासी है। पूछा जाए वाणी की किस चौपाई में लिखा है कि इंद्रावती जी दासी? दासी का संबंध शरीर के पोषण से जुड़ा होता है। स्वामी और दास का संबंध में मस्तिष्क जुड़ा होता है। प्रिया और प्रीतम में हृदय जुड़ा होता है। परम धाम की लीला को छोड़िए। ब्रज की लीला में श्री कृष्ण राधा के पैरों में पड़े होते हैं। किस लिए? कि राधा रूठने ना पाए। हम परम धाम की ब्रह्मसृष्टि कहलाते हैं, लेकिन परम धाम के संबंध को जान नहीं सकते। हमसे तो अच्छे रसखान जैसे भक्त हैं जो कहते हैं कि ताई अहीर किछो हरिया छछियावर छाछ पर नाच नचावे। ब्रज की गोपियां कहती हैं कि कन्हैया यदि तू नाचेगा तो तुझे मक्खन खिलाएगी, और वो नाचता है। वो बालक साधारण बालक नहीं है। गोपियों की आत्माओं को भी मालूम है कि हमारा प्रियतम है, लेकिन उसको रे करके बोलती हैं और थोड़े से मक्खन के लिए नचाती है और नाचता है। किस लिए? क्योंकि वो उनके प्रेम के बंधन में है। बैकुंठ बिहारी, वो तो परम धाम की लीला में कह रहा हूं, बैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान भी कृष्ण रूप में अर्जुन के सारथी बनते हैं। अर्जुन को गीता का उपदेश सुनने से पहले कृष्ण के स्वरूप की पहचान नहीं थी। इसलिए गीता में एक प्रसंग आता है, अर्जुन क्षमा मांगते हैं कि प्रभु अनजाने बस मैंने आपको कई बार यादव कह दिया, हंसी मजाक कर दिया, आपके स्वरूप को नहीं पहचाना, इसलिए क्षमा कीजिए। वो विष्णु भगवान रूप श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार करते हैं, सेवक बन जाते हैं। बैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान अपने एक भक्त से इतना प्रेम करते हैं, और हम यदि हमने भागवत के 2-4 श्लोक याद कर लिया तो हम कहते हैं कि इंद्रावती अक्षरातीत श्री कृष्ण की दासी है। ये कैसी हमारी वाणी की व्याख्या चल रही है, और ये समाज को कहां ले जाएगी? याद रखिए, परम धाम में न कोई दास है न दासी है। परम धाम में सभी एकत्व है। जरूर यह चौपाई आती है, एक एक मोमिन के अलेखे सेवक जरूर कहा गया है, लेकिन परम धाम में सेवक का मतलब यहाँ के सेवक नहीं। लीला रूप में जो पशु पक्षी रिझाते हैं, जो कुछ में लीला रूप में दिखाया जा रहा है, सच तो बात है, जिसको आप सेवक समझते हैं ना, वह सेवक तो आपका वही अक्षरातीत बना हुआ है जिसके आगे बार बार आप मत्था टेक कर भीख मांगते हैं कटोरे लेकर के। जिसको आप पशु पक्षी मानते हैं, उन पशु पक्षियों के रूप में राज्य ही आपकी सेवा कर रहे हैं। आपने कभी वहदत के रस को नहीं समझा, ना अर्श जीमिए दूसरा कोई और धरावे, ना ये लिखा वेद कतेब में कोई ना ही खुदा बिन का। परम धाम में अक्षरातीत के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, तो वहां सेवक और सेविका कहां से हो गई? जिसने उस वहदत के रहस्य को समझ लिया वो कभी भी नहीं कहेगा कि इंद्रावती चंवर हिला रही है। परम धाम में चंवर नहीं हिलाए जाते। आय आय के चरणों लागे परम धाम में नहीं होता। वहां कोई सेवक नहीं है, कोई स्वामी नहीं है। प्रेम के अद्वैत हृदय में एक ही अक्षरातीत तो सभी रूपों में लीला कर रहा है। और यदि हमने परिक्रमा को सही तरीके से समझ लिया तो हम दासी की भावना को भी नहीं कर पाएंगे। जहां तक मैं समझता हूं, अभी पहले चरण की शुरुआत नहीं होगी। पहले चरण का अर्थ अभी नहीं हुआ। सुंदर साथ की इच्छा के अनुसार इस प्रकरण को शुरू किया गया है। आगे की जब चर्चा होगी तो पुनः इसी विषय को प्रारंभ करना चाहूंगा। हृदय क्या है? अक्षरातीत के हृदय में हम डूबे कैसे? अक्षरातीत के हृदय में बसता क्या है? पहले तो हमें संसारिक भावों से ऊपर होना जरूरी है। हक इल्म में देखिए तो होइए अर्श माफक
अर्श के माफक हमें होना पड़ेगा। हाँ, श्रृंगार की चर्चा मैं प्रयास करूंगा कि प्रातः काल करूं। इस समय तक किसी को भूख लगी होती है, कोई थक गया होता है, अधूरे मन से सोचते हैं। श्रृंगार की चर्चा के लिए बिल्कुल शांत मस्तिष्क होना चाहिए, जहाँ कहीं भी किसी तरह का खटका न हो, न मुझे किस तरह की परेशानी हो, न आपको परेशानी हो। क्योंकि श्रृंगार मारिफत की वाणी है। श्रृंगार की वाणी तभी समझ में आ जाएगी जब आपको शरीर और संसार नहीं दिखेगा। जब शरीयत और तरीकत के बंधनों को आप तोड़कर, जब सारे बंधनों को तोड़कर अपने हृदय का द्वार आप खोल देंगे, तब आपको श्रृंगार की वाणी में समझ में आएगी। अन्यथा नहीं तो दुनिया अनाद काल से चलती आई है। अपने अपने भगवानों के आगे मत्था टेकते टेकते सब कुछ कर लिया, कितने जन्म गुजर गए, वो प्रियतम नहीं मिला। प्रेम नाम दुनिया मिने ब्रह्म श्रेष्ठ लयित, ये प्रेम इनो जाहिर किया, न तो प्रेम दुनि में कित। और वो अनन्य प्रेम परा लक्षणा भक्ति का की जो मारिफत सर्वोच्च स्तर है, वो हृदय से प्रारंभ होता है। हृदय की परिभाषा को जिस दिन हम जान जाएंगे, उस दिन सब कुछ जान जाएंगे कि अक्षरातीत के हृदय में क्या है। अब पहले चरण को पढ़कर इसका हम समापन करते हैं, क्योंकि समय पूरा हो गया है। कल पुनः चर्चा होगी धामधनी की कृपा से। इस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा। मेरी तरफ से शर्त ये रहेगी कि खटका न हो। यदि शोर शराबा होगा तो रस मेरा भी जाएगा और आपका भी जाएगा। अब छिपाई दे रहे, नीचे वाले दे रहे। क्यों छूटे हक हैड़ा, मोमिन के दिल से अर्श मता जो मोमिन का, सब हक हैड़े में सब हक हैड़े। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।